नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और कमोडिटी मार्केट अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। और यहाँ बात इंडस्ट्रियल डिमांड की हो रही है, खासकर सिल्वर में। सैमसंग कंपनी ने अप्रोच करा है यहाँ पे मैक्सिको की माइंस को, और उन्होंने कहा है कि सैमसंग कंपनी में कि, और ये एग्रीमेंट एक्चुअली हुआ है उनके बीच में, कि अब वो 2 साल तक, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, वो सप्लाई अब डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। और इससे सप्लाई में बाधा न आए। तो इतना सुनिश्चित कर रही है कंपनी से लेके कंट्री तक कि सिल्वर की जो सप्लाई साइड है वो आपको यहाँ पे मतलब डिसरप्ट ना हो। साथ में चाइना से भी न्यूज आ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से वो एक्सपोर्ट्स पे नियम लगाएंगे कि अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है वो बाधित, मतलब बिल्कुल फ्लो में नहीं जाना चाहिए। स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और 80 टन से ज्यादा का उत्पादन जो कंपनी करेगी वो ही यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती है। तो अभी बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में आई नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि ये सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट की ही बात नहीं है। फिजिकल मार्केट में जो टाइटनेस है उसकी वजह से भी ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ये स्पेकुलेटिव रैली ही सिर्फ नहीं है, ये बेस्ड है फिजिकल डिमांड से। और यही कारण है कि हम लोगों ने सिल्वर में इतनी बड़ी मूव को आता हुआ देखा है। लेकिन ईयर एंड होने से पहले डेरिवेटिव मार्केट में अब आपको कुछ चीज देखना भी बहुत जरूरी है। वन साइडेड हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये ईयर एंड होना है। और आप अगर देखते हैं ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन से आपको वॉल्यूम बिल्कुल गायब मिलेगा। ये ईयर एंड से पहले का एक मतलब फोटे भी होता है, एक पैटर्न भी होता है, लेकिन इस बार ज्यादा है और अनएक्सपेक्टेड है। $70 के करीब। आपको पता है कि $70 अब नेक्स्ट टारगेट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। और वहां से ज्यादा मतलब उतने के बराबर ओआई कहाँ है, थोड़ा सा कम है, ये $75 पे। तो मान के अब आपको चलना होगा, बहुत स्पेकुलेटिव हमें 80, 85, 90 नहीं जाना है। रियलिस्टिक टारगेट लेके चलना है। तो अब 70 पे ही मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे सोचना चाहिए कि अब सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा थम सकती है। जबकि आप अगर पुट साइड में आएंगे तो पुट साइड में आपको कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि सेलिंग साइड में अगर आते हैं तो फिर यहाँ पे फिजिकल के भी डिलीवरी के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस बनते हैं। और जेपी मॉर्गन का तो आपने सुना ही है कि वो काफी शॉर्ट में थे, शॉर्ट को मतलब उन्होंने मतलब खत्म करा, और वो लॉन्ग में फिर आए हैं और काफी ज्यादा उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है ताकि उनको फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे मतलब ना देना पड़े, और या फिर वो मैनेज हो जाए। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में मैंने ऑप्शन चेन आज इसलिए करा है क्योंकि आपको क्यूज होना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे देखें, कॉल साइड को देखें, ये barcha.com है। पहली बात तो आप ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायर कब होगा, 27 जनवरी को एक्सपायर होगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और कितनी ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम अभी है ये देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम फिलहाल नहीं है। 4410 पे आपको हल्का वॉल्यूम है, लग रहा है कि एक बार 4400 टूटना चाहिए। 4400 टूटता है तो आपको प्राइसेस जो है वो कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 4500 तक एक दिखा रहा है। और इसके बाद आपको 4400 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ओआई खड़ा है। और वहां से अगर वापसी होती है, क्योंकि 4400 सबसे बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये टूटेगा तभी जाके आपको आगे का रास्ता बनेगा, और वो है आपको 4500 का। लेकिन इतना ओआई खड़ा है, यहाँ से वापस अगर जाता है तो फिर 4400 ही हमारा एक हाई बन के रह जाएगा 2025 के लिए। तो इसको क्रॉस करना जरूरी है। पुट साइड अब आते हैं तो पुट साइड में आप ये देखिएगा, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। 4300 पे ही इसका जो बेस है वो बन रहा है। तो बाकी के 25 के लिए आपको 4300 का जो बेस है वो यहाँ पे लग रहा है कि लगभग काफी है। और इसी तरीके से मैंने अभी देखा कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आई है नेचुरल गैस में। और नेचुरल गैस में मैंने कुछ चीजें यहाँ पे स्टडी करी हैं आप लोगों के लिए। नेचुरल गैस जो है वो अब कह सकते हैं कि आपको एक बहुत डाउनसाइड मूव के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या मूव आ रही है, सबसे पहले तो आप यही देखिए, $4 के पास जा रहा है। अब यहाँ पे जो रैली है, जो डाउनसाइड था वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है कमोडिटी। तो क्यूज क्या है यहाँ पे, क्यूज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्यूज आपको मिलेगा कॉल साइड में। अगर आप देखेंगे तो 400 के करीब, $4 के करीब तो बना ही हुआ है, पोजीशन काफी सारी बनी हुई है। आपको $5 के करीब तक ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि $1 का उछाल से लेके आपको नेक्स्ट बन रहा है $6 तक का उछाल तक ये दिखा सकती है। जबकि अगर आप पुट साइड में आएंगे तो आप पुट साइड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है नीचे की तरफ, जो ओआई है वो बहुत ज्यादा बना नहीं है भी तो आपको 2.6 के करीब है। और ज्यादातर जो ओआई बना है वो बाई साइड बना है। अगर आप इसके रेशियो को यहाँ पे स्टडी करें तो पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम, ये जो पुट कॉल प्रीमियम रेशियो है, ये बताता है कि नेचुरल गैस यहाँ पे बियरिश है।
जबकि पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट रेशियो बताता है कि ये 0.1 से नीचे का मतलब है कि ये बुलिश है, यानी कि बाई साइड पोजीशंस जो है वो बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको नेचुरल गैस में समझ के चलना होगा कि ओवरऑल तो बेयरिश है, लेकिन बीच बीच में बाइंग को आती रहेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी, लेकिन बाइंग आपको निकल के यहाँ पे आती रहेगी। चलिए अब दोबारा अब बात करते हैं, यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग लेवल्स की। और जल्दी से इसे हम वीडियो को ट्रेडिंग लेवल्स के लिए बात करेंगे। उससे पहले आपको देखना होगा कि आज हमारे इसमें किस तरीके की मूवमेंट है और हमारा ट्रिगर्स क्या क्या है। ट्रिगर्स में आज मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स यहाँ पे है आज के दिन में। आपकी शुरुआत होगी आज के दिन की बैंक ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन से, जो कि 5:30 में है। यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का कट है, मैंने गलती से 15 बेसिस पॉइंट कट कह दिया था, स्लिप ऑफ टंग इन मॉर्निंग वीडियो। और उसको मतलब आप इग्नोर करिएगा। ईसीबी का है, फिर ये आपको 6:45 आएगा, जो अनचेंज रहने की उम्मीद है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आपको सीपीआई डेटा है, जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है और बढ़ के आती है। तो वहां पे जो गोल्ड में अभी करेक्शन है, इस टाइम हो सकता है कि करेक्शन पे फिर से बाइंग जो है वो रिटर्न आती हुई आपको दिखे। और कुछ डेटा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। फिलाडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये पॉजिटिव होके आने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस पे कम लोग आएंगे, ये भी यहाँ पे एक अच्छा डेटा है। लेकिन ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन डेटा को अगर कवर करता है गोल्ड मार्केट, तो आपको करेक्शन पे बाइंग रिटर्न आती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से हल्का करेक्शन है। अगर आप स्पॉट में भी देखें तो यहाँ पे हल्का करेक्शन नजर आ रहा है। तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? 53, 43, 40 तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है। हमारी मार्केट अभी बिल्कुल अलग ट्रेड कर सकती है, क्योंकि 91 से 90 के करीब यहाँ पे रुपया अप्रिशिएट होके आया है। तो 1 रुपया अप्रिशिएट हुआ है, तो लगभग प्रीमियम जाएगा 1600-1700 रुपए का प्रीमियम। 1400-1500 का गोल्ड में जाएगा, और 1600 का जाएगा, 1700 का सिल्वर में। तो हमारी मार्केट में मूवमेंट आपको ज्यादा यहाँ पे आती हुई दिखेगी सेल साइड में। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, मेजर ये है 1,33,000 से नीचे प्राइसेस को जाना नहीं चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब और करेक्शन देगा, अगर उसके नीचे जाता है तो सपोर्ट 1,33,000, और जो रेजिस्टेंस है वो 136 का है। और ये शाम के सत्र में हो सकता है कि आपको एक अपसाइड दिखाए, जबकि सिल्वर ज्यादा तेज लग रही है। सिल्वर ज्यादा तेज लग रही है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो अपना मार्केट है वो एक बारी आपको 2,10,000 तक का, 2,08,000 से 2,10,000 तक का लेवल दिखा सकता है। और सपोर्ट कहाँ पे है? वो है 2,04,000 के नीचे। और यहीं पे गोल्ड सिल्वर के डिस्कशन को खत्म करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो के साथ। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी आपको 65.1:1 है, और ये कहाँ तक आ सकता है? ये मेरा फिलहाल का अंदाजा है कि 62.8 तक यहाँ पे आ सकता है, यानी कि सिल्वर अभी भी गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब आगे बात करेंगे कि गोल्ड सिल्वर के बाद क्रूड की क्या मूवमेंट है। आज डेटा मोरोवर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, हालांकि फेड का इंडस्ट्रियल डेटा अच्छा आता है, तो एक लिमिटेड मतलब डाउनसाइड रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे करेक्ट होके मुझे लग रहा है कि 405050 के लेवल तक आ सकती है। जबकि नेचुरल गैस में अगर यहाँ से रिबाउंड आता है तो 375 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। जिंक की बात की जाए, जिंक मुझे 300 का सपोर्ट लग रहा है, अभी फिलहाल एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और एल्यूमिनियम में मुझे 283 284 अपसाइड लग रहा है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर हल्का प्रेशर ले रहा है, लेकिन शाम के सत्र में हो सकता है कि हम वापसी देखे आता हुआ देखें, इसमें आपको 1118 रुपए का लेवल आता हुआ दिखा सकता है। आपको एक्शन है टर्मरिक पे। टर्मरिक पे मुझे लग रहा है कि एक बारी 17,000 का लेवल आ सकता है, और ये साइक्लिकल बहुत बढ़िया यहाँ पे चल रही है ये कमोडिटी। आपको मैं एक बारी वीकली पे इसको दिखाना चाहूंगी। और वीकली पे जब आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे करेक्शन तो ले रहा है, लेकिन प्राइसेस एक बार थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें तो 17 से 18,000 जाने की कोशिश कर सकती है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, लेकिन करेक्शन पे आपको फिर से जो लॉन्ग पोजिशन है वो बन सकते हैं। जबकि 9 डेज के ईएमआई पे खड़ा है आपको जीरा, और जीरा में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से 22,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनली ये सब कमोडिटी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। जबकि धनिया में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए 9,700 के करीब का। और कार्डमम की बात की जाए तो कार्डमम मुझे लग रहा है कि एक उछाल लेगा, ये लोअर लेवल पे स्टे नहीं करा है, और इसकी पिकिंग अभी कम हो रही है, मार्केट में कम अवेलेबल है। तो 2740 तक मुझे लग रहा है कि एक बारी कार्डमम जा सकता है। और ग्वार पे मैं कोशिश करूंगी कि स्पेशल वीडियो देने की, क्योंकि ग्वार 3 हफ्ते में विद वॉल्यूम
वॉल्यूम के साथ, इसने बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ये कमोडिटी बढ़ी है। मुझे यहाँ पे 10,255 ग्वार गम लग रहा है। ग्वार सीड की बात की जाए, यहाँ पे फिर से आप देखिए विद वॉल्यूम यहाँ पे ये कमोडिटी बढ़ी है, और यहाँ पे मुझे ये 5540, मैंने पहले 5450 बोला था, लेकिन 5540 से लेके 5800 तक आप ग्वार सीड मान के चल सकते हैं। जबकि कोकुड ने एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि मैं आपसे कह रही थी, 3250 तक यहाँ पे मूवमेंट जो है वो आती हुई दिख सकती है। और कैस्टर मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल इसमें आपको वेट करना चाहिए ट्रिगर का। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और एग्री कमोडिटीज में भी जरूर ध्यान दीजिए, और ग्वार पे मैं कोशिश करूंगी छोटा सा स्पेशल वीडियो बनाने का। थैंक यू।